Hello, good morning, class 10th. So, we'll be proceeding towards our first chapter of geography. Earlier, we've already studied that what are resources and how many types of resources are there, land resources, and many how to plan a resource for conservation, and many things we have studied earlier. Now, we'll be starting with our next resource, which is soil as a resource. Okay, so soil is the most important renewable natural resource जिसको हम renew कर सकते हैं. It is the medium of plant growth. प्लांट की ग्रोथ का एक मीडियम है एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ. जितने भी अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर पाए जाते हैं उन सबको उनका सर्वाइवल सपोर्ट करता है. क्या करता है? सॉइल को. The soil is a living system. It takes millions of years to form soil up to a few centimeters in depth, relief, parent rock or bedrock, climate, vegetation and other form of life and times are important factors in the formation of soil. बहुत सारे मिलियन ईयर्स लगते हैं एक सॉइल का फॉर्मेशन होने में. ठीक है, चाहे वो किसी पेरेंट रॉक से बन रही हो, चाहे वो किसी बेड रॉक से बन रही हो, क्लाइमेटिक सिचुएशन से बन रही हो, वेजिटेशन से बन रही हो या फिर किसी और लाइफ के फॉर्म से बन रही हो. वो सब उस इतना टाइम जो है वो एक सॉइल की फॉर्मेशन को लगता है. और भी इसके अलावा दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि एक सॉइल की फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. Various sources of nature such as change in temperature, actions of running water, wind and glaciers, activities of decomposers, etc. contribute to the formation of soil. Chemicals and organic changes which takes place in the soil are equally important. जिस तरह से हम लोगों ने यहाँ देखा कि बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं एक सॉइल के फॉर्मेशन में, उसी तरह से रनिंग वाटर, विंड, ग्लेशियर्स और दूसरी एक्टिविटीज़ जो कि डीकम्पोजर्स से रिलेटेड होती हैं वो भी सॉइल के फॉर्मेशन में एक कंट्रीब्यूशन अपना देते हैं. केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस जो कि सॉइल में होते हैं वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है एक सॉइल के फॉर्मेशन में. नाउ we can see in this diagram, this is top soil, the upper soil layer, next subsoil, weathered rocks and silty clay, substratum, weathered parent rock material and unweathered parent bedrock. This is a soil profile कि कितने टाइप्स की एक soil formation आती हैं. Okay, now next you can see it's written over here that soil also consists of organic and inorganic material. Our figure 1.5, we have already studied this figure. On the basis of factors responsible for soil formation, color, thickness, texture, age, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़, बहुत सारे फैक्टर्स एंड बहुत सारे बेसिस जो हैं वो एक सॉइल के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं. द कलर ऑफ सॉइल, द थिकनेस, द टेक्सचर, द एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी सॉइल की आर क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप्स. जो सॉइल्स हैं इंडिया की वो बहुत सारे अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाइड की गई हैं. नाउ वील बी गोइंग टूवर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल. सो India has varied relief features, landforms, climatic realms and vegetation types. इंडिया बहुत सारे फीचर्स से कंसिस्ट है. इंडियन अर्थ जो है वो बहुत सारे फीचर्स से कंसिस्टेड है. लैंडफॉर्म्स हैं, क्लाइमेटिक रेल्म्स हैं, वेजिटेशन टाइप्स हैं. दीज हैव कंट्रीब्यूटेड इन डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल. और ये जो एरियाज़, इस तरह के जो एरियाज़ हैं, जो लैंडफॉर्म्स हैं, ये सॉइल के डेवलपमेंट में अलग अलग कंट्रीब्यूशन देते हैं. नाउ फर्स्ट इज अलुवियल सॉइल. दिस इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल. सबसे ज़्यादा वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल एलुवियल सॉइल को माना जाता है. इनफैक्ट द एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स आर मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल. जितना भी एंटायर नॉर्दर्न प्लेन्स है वो सब सारा का सारा जो है वो एलुवियल सॉइल से मेड अप है. These have been deposited by three important Himalayan river system. Three important Himalayan river system से ये deposit हुआ है. The Indus, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा, ये 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स से ये डिपॉजिटेड
हुई हुई है. These soil also extend in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. ये जो soils हैं ये राजस्थान और गुजरात से भी extend हुई हुई हैं और narrow corridor से निकलती हैं, छोटे छोटे रास्तों से निकलती हैं. Alluvial soil is also found in eastern coastal plains. Alluvial soil जो है वो eastern coastal plains में भी पाई जाती हैं, particularly in deltas of Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri river. The alluvial soil consists of various properties of land. जो alluvial soil है वो बहुत सारे land sand जो है उसकी property से consist है, जैसे कि silt and clay. As we move inland towards the river valley, soil particles appears somewhat bigger in size. जैसे ही हम लोग जब रिवर वैली है, जो रिवर वैली के अंदर अंदर जाते रहते हैं तो सॉइल पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़े साइज में बिगर होने लगते हैं. वी कैन फील इट इन द अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली, दैट इज नियर द प्लेस ऑफ ब्रेक ऑफ स्लोप द सॉइल्स आर कोर्स. such soils are more common in Piedmont plains such as Dwars, Kos, Taraing, etc. Apart from the size of their grains or components, soils are also described on the basis of their age. Apart from size, उनके ग्रेन्स के साइज के अलावा और भी दूसरे कंपोनेंट्स हैं सॉइल के जो कि उनको उनकी एज के हिसाब से हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू देयर एज, alluvial soil can be classified as old alluvial बांगर and new alluvial खदार. ओल्ड अलुवियल को क्या बोलेंगे हम लोग? बांगर. एंड न्यू अलुवियल को बोलेंगे खदार. द बांगर सॉइल हैज़ हायर कॉन्सेंट्रेशन कंकर नोड्यूल्स देन द खदार. जो बांगर सॉइल है उसमें उसके जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हायर है एज कम्पेयर टू खदार से. इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड इज़ मोर फर्टाइल दैट बांगर. खदार जो है उसमें हम लोग बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स देख सकते हैं, फील कर सकते हैं एंड मोर फर्टाइल बोली जाती है खदार के एज कम्पेयर टू बंगार. अलुवियल सॉइल एज अ होल आर वेरी फर्टाइल. अलुवियल सॉइल को एक फर्टाइल सॉइल के नाम से भी जाना जाता है. मोस्टली दीज सॉइल्स कंटेन एडिक्वेट प्रोपोर्शन ऑफ पोटैश. ये जो सॉइल है अलुवियल सॉइल हमारी, ये एक एडिक्वेट प्रोपोर्शन जो है पोटैश का वो अपने अंदर कंटेन करती है. फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम which are ideal for the growth of sugar cane. पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम जो हैं उनको एक आइडियल सब्सटेंस बोला जाता है जो कि शुगर केन, पैडी, वीट और अदर सीरियल्स और पल्स क्रॉप्स के ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ड्यू टू इट्स हाई फर्टिलिटी, regions of alluvial soil are intensively cultivated and densely populated. Soils in the drier areas are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation. Now it comes to black soil.